हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सरलीकरण। तो सरलीकरण में सबसे इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो माना जाता है बोडोमास का रूल, मतलब बोडोमास का नियम जो होता है। ठीक है, तो आज हम बोडोमास का रूल बताते हैं कि बोडोमास आखिर होता क्या है, बोडोमास का रूल क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं बोडोमास के नियम या बोडोमास के रूल। ठीक है, तो इसकी पहली बात तो बी, जितना अक्षर है बी हो गया, ओ हो गया, डी, फिर एम, फिर ए, फिर एस। ठीक है, तो बी से क्या होता है, ब्रैकेट होता है। क्या होता है, ब्रैकेट। ओ से क्या होता है, ऑफ। डी से क्या होता है, डिवीज़न। एम से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। और ए से एड, और एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक है, एस से क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। और हिंदी देख लेते हैं। ब्रैकेट मतलब होता है कोष्ठक, ऑफ का मतलब होता है का, डिवीज़न का मतलब होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, ऐड का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाना। ठीक है, अब क्या है कि कोष्ठक जो है वो 4 टाइप होता है। कितने टाइप होता है, 4 टाइप का। एक को बोलते हैं बार कोष्ठक। क्या बोलते हैं, बार कोष्ठक, जिसका सिंबल जो होता है वो ये होता है, ऐसे करके होता है, नंबर के ऊपर एरो लाइन लगी होती है। एक होता है छोटा कोष्ठक। क्या होता है, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और फिर होता है मझला कोष्ठक। मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक में हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और फिर होता है बड़ा कोष्ठक, और बड़ा कोष्ठक को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, का मतलब होता है गुणा। का मतलब होता है गुणा। भाग का चिन्ह आपको पता है ऐसे होता है, और ये भी गुणा, देखिए ये भी गुणा है और ये भी गुणा है। बट पहले का को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम भाग को करेंगे, फिर हम गुणा पाएंगे। ठीक है, जोड़ का सिंबल जो होता है वो ऐसे प्लस होता है, और निगेटिव मतलब सब्सट्रैक्शन का सिंबल ऐसे होता है। क्लियर है। तो बोडोमास का रूल होता क्या है, ये एक चीज़ देख लीजिए। बोडोमास का रूल या बोडोमास का नियम ये कहता है आपका कि हम पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट मतलब अगर हमें छोटा पहले बार कोष्ठक दिख जाए तो बार कोष्ठक को सॉल्व कर लेते हैं। अगर बार कोष्ठक हमारा खत्म हो जा रहा है तो हम छोटे वाले कोष्ठक पे आएंगे। फिर छोटा वाला कोष्ठक अगर खत्म होता है तो फिर हम मझले वाले कोष्ठक पे आते हैं। फिर मझला वाला कोष्ठक खत्म होता है तो फिर हम बड़े वाले कोष्ठक पे आते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे कोष्ठक खत्म, फिर जहाँ का दिखेगा वहाँ हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के पहले उसको सॉल्व आउट करेंगे। इसके बाद फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। और यही हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन का, ये बोडोमास का रूल है। ठीक है, तो आपका सरलीकरण जो है इसी पे बेस है। तो आइए चलते हैं, बोडोमास का कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्लियर है। तो गाइज ये बोडोमास पे आधारित कुछ क्वेश्चन है, तो इसको क्या करते हैं, टोटल 9 क्वेश्चन है अभी लिए हैं, तो इसको हम क्या करते हैं 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा बोडोमास का रूल लगेगा और कोई रूल फॉलो इस पर होगा ही नहीं है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है, 5/5 का 5 × 2 + 2/2 का
2 गुणित 5 माइनस 5 माइनस 2 और भागे 6 और गुणित में 2। अच्छा, हमने ये चीज़ कहा है कि पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो कोष्ठक में कहीं दिख रहा है, तो कोष्ठक में केवल यही दिख रहा है। तो पहले हम कोष्ठक को सॉल्व कर लेंगे, बाकी चीज़ें वैसे ही रखते हैं, ठीक है। 5 भागे 5 का 5 गुणित 2 प्लस 2 भागे 2 का 2 गुणित 5 माइनस 5 से 2 गए 3 भागे 6 और गुणित में 2। अब देखेंगे कोष्ठक हर जगह खत्म है। अब किस पे जाएंगे, का पे जाएंगे। तो का मतलब होता है गुणा। तो 5 भागे 5 का 5 में गुणा 5 बचे 25 गुणित 2 प्लस 2 भागे 2 दूनी 4 गुणित 5 माइनस 3 भागे 6 और गुणित में 2। इतना सही है। अब कहीं ना तो का दिख रहा ना तो कोष्ठक दिख रहा। अब हम आते हैं भाग पे। भाग का चिन्ह क्या होता है कि 5 भाग का चिन्ह हम गुणा में लगते हैं, तो जो नीचे हर रहता है ऊपर चला जाता है, हर एक है और अंश क्या है 25 है, ऐसे हो जाएगा। और गुणित में 2 प्लस इसमें भी ऐसे 2 गुणित 1/4 और गुणित में 5 माइनस 3 गुणित 1/6 और गुणित 2। इतनी बात सही है। अब कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो 5 बचे 25, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल आउट। अच्छा, बच क्या रहा है, यहाँ 2 है और नीचे 5 है, तो 2/5 और प्लस में यहाँ क्या है 5/2, 5/2 और यहाँ क्या है -1। इतनी बात सही है। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे अगर हम माने तो 1 मान सकते हैं। तो 5 2 1 का लसा हो जाएगा 10। तो 5 में 10, 10 में 5 को भाग देंगे 2 बार जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 में 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 बचे 25 और फिर यहाँ 1 है, 1 में 10 का भाग देंगे 10 ही जाएगा, 10 एकम 10, तो 25 4 29, 29 में से 10 माइनस करेंगे और बटे में 10, 29 में से 10 गया 19 और बटे में 10, और यही 19/10 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे पूरा सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कोष्ठक है 3 गुणित 4 का 12 भागे 2 कोष्ठक फिर भागे 9 और गुणित 4 और प्लस 4 और भागे 8 और प्लस 3 और गुणित में 2। यही है। तो हम पहले कोष्ठक सॉल्व करते हैं, लेकिन कोष्ठक के अंदर भी हम देखते हैं कि गुणा है, का है, भाग है। तो हम बताए हैं ना कि पहले का सॉल्व करते हैं। तो कोष्ठक के अंदर ही 3 गुणित, अब 4 का अगर 12 में गुणा करेंगे तो 12 चौक 48 भागे 2 भागे जैसे 9, ये जैसे लिखा इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंजेस हम करेंगे ही नहीं, बस ईमानदारी से एकदम शांति से लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर 48 में हम 2 का भाग देते हैं तो देखिए 3 गुणित 48 में 2 को भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 भागे 9 और गुणित में 4 और प्लस 4 भागे 8 और यहाँ क्या है प्लस है और 3 गुणित 2, ठीक है। अब कोष्ठक में इसको हटाते हैं तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 7 भागे 9 और गुणित में 4 प्लस 4 भागे 8 और प्लस 3 और गुणित में 2, ठीक है। अच्छा 72 में 9 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है गुणित में 4, फिर प्लस 4 भाग का चिन्ह हटाएंगे तो 1/8 आएगा,
प्लस 3 गुणित 2, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम गुणा वाले चिन्ह करेंगे तो 8 चौक 32 प्लस यहाँ से काटेंगे तो 2 बार जाएगा तो कितना हो गया 1/2 और प्लस 3 दूनी 6 तो 32 6 कितना हो गया 38 प्लस 1/2, इसमें इसका गुणा करेंगे तो आएगा 76 और प्लस 1/2, टोटल आ जाएगा आपका 77/2, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है आंसर है। क्लियर है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भाई, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 है 36/8 गुणित में 4 और प्लस 2/4 और -1 प्लस 5 का 3/4 गुणित 2 -3 और -3। तो हमने बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठक में जाते हैं। ठीक है, तो कोष्ठक में ये दिख रहा है, बाकी चीज़ें हम सेम लिखेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं हम। 36/8 गुणित 4 प्लस 2/4 -1 प्लस 5 का 3/। अच्छा, यहाँ गुणा करेंगे पहले माइनस करेंगे, तो बोडोमास के अनुसार हम पहले गुणा करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 4 दूनी 8 और 8 में से 3 गए 5, तो हम कोष्ठक हटा सकते हैं, सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 और माइनस का 3। इतनी बात सही है। अब हम का वाले पे चलते हैं। का कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो 36/8 और गुणित में 4 प्लस 2/4 -1 प्लस 5 त्याई 15/5 और माइनस में 3। अब भाग वाले को करते हैं हम। तो 36 गुणित भाग करेंगे तो 1/8 हो जाएगा और गुणित में 4 प्लस 2 गुणित 1/4 -1 प्लस 15 गुणित 1/5 -3। तो 5 त्याई 15, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे तो 18 बार। तो यहाँ 18 बचा इस सब में, और यहाँ बच रहा है 1/2 और फिर यहाँ -1 और यहाँ +3 और -3, +3 और -3। तो अब हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे जो जो चीज़ें हैं। तो 3 के आगे प्लस है, यहाँ 18 3 21 और 21 प्लस 1/2, 21 प्लस 1/2 और यहाँ -3 है -1, कितना हो जाएगा -4। तो हम पहले जोड़ेंगे तो 21 दूना 42 प्लस 1/2 -4, ये हो जाएगा 43/2 -4, 2 चौक 8, तो 43 - 8/2। 43 में से अगर हम 8 को घटाते हैं तो आता है हमारा 35/2, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर किसका 3 का आंसर है। क्लियर है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम इरेज कर देते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 3 हो गया था, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। 4 है 108/36 गुणित 4 प्लस 2.5 गुणित 4 भागे 0.5 -10। तो पहले हम भाग देख लेते हैं। 108 गुणा करेंगे 1/36 और गुणित में 4 प्लस 2.5 गुणित 4, भाग का चिन्ह लगाएंगे 1/0.5 और -10। अच्छी चीज़ देखिए, यहाँ पे हम कर सकते हैं 4 9 36, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी 12 आएगा। अगर इसको हम कह रहे हैं तो 5 बार जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ कितना बचा 12, बीच में प्लस है और ये 5 चौक
20 और -10, 20 12 हो गया 32 -10, 32 में से अगर हम 32 में से 10 घटाएंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 22, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, आंसर है। कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 56 + 4 का क्यूब -3 गुणित 3 का स्क्वायर। तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो 56 + 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, -3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा वाला करते हैं। तो 56 + 64 -27। अब 56 और 64 जोड़ेंगे तो 6 4 10, 6 5 11 12 -27। इसको जब घटाएंगे तो आएगा हमारा 93, और यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देख, अच्छा इसमें केवल बोर्ड मास का रूल यही लग रहा है कि जहाँ ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट देखिए, और ब्रैकेट में भी 4 टाइप का ब्रैकेट है। बार कोष्ठक है तो पहले बार कोष्ठक को, फिर छोटे कोष्ठक को, फिर मझले कोष्ठक को, फिर बड़े कोष्ठक को। अगर कोष्ठक नहीं है तो का वाले को सॉल्व करिए, अगर का भी नहीं है तो भाग वाले को सॉल्व करिए, फिर गुणा वाले को, फिर जोड़ वाले को, फिर लास्ट में घटाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कोष्ठक में 2 का 14/7 गुणित 3 और प्लस 44/11 गुणित 8 और -12 गुणित 9/3। तो पहले हम कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। कोष्ठक में से देखिए कोष्ठक में कौन कौन चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। ये भी यहाँ भी छोटा कोष्ठक है, वहाँ भी छोटा कोष्ठक, वहाँ भी छोटा कोष्ठक है, लेकिन इसमें का है, भाग है, गुणा है। तो पहले कौन होता है, पहले का होता है। तो 14 दूना 28 भागे 7 और गुणित में 3, ये कोष्ठक हो गया। इस कोष्ठक में देखिए भाग है और गुणा है। 44 में अगर 11 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 4 और गुणित में हो जाएगा 8, माइनस यहाँ भाग है गुणा है तो पहले भाग देंगे, 12 अपनी जगह है, गुणित 9 में 3 का भाग देंगे तो आएगा 3। इतनी बात सही है। फिर क्या है, 28 में हम 7 का भाग देंगे तो आएगा 4 और गुणित में 3, कोष्ठक रहेगा ही रहेगा। यहाँ से कोष्ठक हट जाएगा, 4 8 32 और माइनस 12 आई 36। यहाँ भी कोष्ठक 4 आई 12 प्लस 32 माइनस 36। पहले जोड़ेंगे, 2 2 4 3 1 4 माइनस 36। अब 44 में से अगर हमारा 36 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि 16/4 का 4 गुणित बड़ा कोष्ठक 3 भागे मझला कोष्ठक 4 गुणित 3 भागे 3 प्लस 3 और का 4 कोष्ठक बंद भागे 2 भागे 8 और का 4 कोष्ठक बंद। ठीक है, अब देखते हैं पहले तो हम छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ मिले छोटा कोष्ठक पहले सॉल्व करते हैं। तो 16/4 का 4 गुणित 3 भागे मझला कोष्ठक है तो रहने देंगे 4 गुणित 3 भागे 3 3 6 मझला कोष्ठक का 4 बड़ा कोष्ठक भागे यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा 2 भागे 32। ठीक है, अभी भी छोटा कोष्ठक हमें मिल रहा है यहाँ पे, तो हम पूरा वैसे ही करेंगे। 16/4 का 4 गुणित 3 भागे 4 गुणित 3 भागे। अच्छा एक चीज़ है, ये तो छोटा कोष्ठक बाद में है, पहले हम इसके अंदर मझला वाला कोष्ठक तो सॉल्व कर सकते हैं ना। तो
3 भागे मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे तो मझले कोष्ठक अंदर लिखेंगे 4 गुणित 3 गुणित 1/6 मझला कोष्ठक और का 4 भागे, अब 2 भागे 32 तो 2 गुणित 1/32 लिख देंगे। अब यहाँ पे करेंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 तो 16 भागे 4 और का 4 गुणित बड़ा कोष्ठक 3 भागे, यहाँ देखेंगे तो क्या बच रहा है, केवल हमारा 2 बच रहा है, तो यानी हम 2 का 4 बड़ा कोष्ठक भागे काटेंगे तो 16 बार जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/16। अब देखेंगे तो 16 भागे 4 का 4 गुणित 3 भागे 2 चौक 8 और भागे 1/16, इतनी बात सही है। अब हम देखेंगे कि अभी बड़ा कोष्ठक है तो भी हम ऐसे लिखेंगे 16 भागे 8 और फिर 8 नहीं है 4 है, 4 का 4, इसके बाद गुणित कितना हो जाएगा 3/8 और ये भाग है, भाग को भी चेंज करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 8 अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी भाग भी नहीं करेंगे, भाग हमारा ऐसे रहने दीजिए, भागे 16, ये 8 ऐसे रहने दीजिए। अभी भाग के पहले का को सॉल्व करेंगे, 16 भागे 4 चौक 16 गुणित 3/8 भागे 16। अब भाग को सॉल्व करिए, 16 में 16 का भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 गुणित 3/8 गुणित यहाँ था 1/16 ना, तो 1/16 ही रखिए इसको, 1/16, यहाँ भी 1/16 ही है, तो जब गुणा करेंगे 16 ऊपर चला जाएगा, तो 8 दूनी 16 और यहाँ 2 तिहाई 6 और यही क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कर रहा है, 2.8 प्लस 5.2 भागे 1.3 गुणित 2, छोटा कोष्ठक है ये, मतलब बड़ा कोष्ठक नहीं है, अब माइनस 6 गुणित 3 भागे 8 प्लस 2, तो 2.8 ऐसे रखते हैं, 5.2 में 1.3 का 13 चौका 52 4 बार जाएगा, 4 गुणित 2 माइनस 6 गुणित 3 भागे 8 और प्लस 2, 2 चौक 8, 2 पॉइंट यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 6 गुणित 3 भागे 8 प्लस 2। अब भाग वाला करेंगे तो 2.8 8 माइनस 6 गुणित 3 इंटू 1/8 और प्लस 2, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, तो 2.8 प्लस 8 माइनस 3 त्रिका 9/2 और प्लस 2, पहले ऐड कर लेंगे, 2 के आगे प्लस है 8 के आगे प्लस है, 8 2 10 10 2 12, कितना हो जाएगा 12.8 माइनस 9/2, 2 का गुणा करेंगे 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 कम 2, ठीक है, और माइनस 9/2, अब 25.6 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 16.6/2, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 8.1 आ जाएगा और यही हो जाएगा 8.3 और यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि इसी बेस पे लगेगा, तो इसको आप खुद लगाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है। क्लियर है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंडों, अपने दोस्तों या फिर जो कलीग्स हैं उनको शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।